Good morning, all students. Most welcome in this video. Most welcome online platform in Kuhu International School. देखिए बेटा, आप में से अधिकांश जो बच्चे हैं वो रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, ये नुकसान आपका ही है। आप यदि रेगुलर वीडियो नहीं देखोगे तो आपका जो रूटीन है वो कमज़ोर हो जाएगा। रेगुलर वीडियो आप नहीं देखने का मतलब आपकी पढ़ाई की रेगुलरिटी कम हो जाएगी, रेगुलरिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बेटा रोज़ के वीडियो रोज़ देखो। जैसे हमें रोज़ खाने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें पढ़ाई की भी आवश्यकता है, क्योंकि छात्र का जो जीवन है उसका महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ाई से शुरू होता है, ठीक है। इसलिए बेटा आपके जीवन में खेलना, पढ़ना, खाना ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपके जीवन में यानी दिनचर्या में पढ़ाई का रोज़ाना होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो समय निकल गया और आपने उसमें पढ़ाई नहीं की तो वो नुकसान की भरपाई आप आगे नहीं कर पाओगे। जैसे हम रोज़ाना वीडियो डाल रहे हैं, स्पीड भी धीमी है, कोई बहुत तेज़ हो नहीं भग रहे, और यदि हम रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं तो वो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप पिछड़ जाओगे और आप उसके बराबर यानी आगे नहीं चल पाओगे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो वास्तव में समझ पा रहे। केवल ये नहीं आपने वीडियो देख लिया पढ़ना हो गया, या आपने लिख लिया पढ़ना हो गया। आप वीडियो देखें, उसको रफ में नोट करें, फेयर में नोट करें, या उसको लिख लिख के रिपीट करें। क्योंकि बेटा मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, और यदि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अभी नहीं है तो ये चैप्टर पूरा होने के बाद मैं बायोलॉजी शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के 5 लेसन है बेटा, अभी दूसरा चल रहा है। यदि बायो पढ़नी है तो बायो पार्ट नंबर 6 से शुरू होती है। इस चैप्टर के बाद में चाहे एक चैप्टर बायो का पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम उस वीडियो में बात कर रहे थे पिछले टर्म पर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है साधारण नमक। तो साधारण नमक से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो एक नया क्वेश्चन लेता हूं। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ, ठीक है। फॉर्म न्यू सब्सटेंस बाई सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट। इससे कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? देखिए, नंबर 1 यदि बात करूं मैं, तो साधारण जो नमक है सोडियम क्लोराइड है, इससे कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं। उनमें भी प्रमुखता से हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नंबर 2, विरंजक चूर्ण में भी ये काम आता है, ये भी बनता है। बेकिंग सोडा, ठीक है, मतलब खाने का सोडा, ये भी बनता है। और बासिंग सोडा, कौन सा? बासिंग सोडा मतलब धोने का सोडा, ठीक है। ये धोने का सोडा है। बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा या खाने का सोडा। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीच करते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर। और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये सब किससे बनते हैं? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं।
तो ये उनके नाम है। ठीक है, अब इनके बनाने की विधि है उनकी हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। क्वेश्चन है हाउ मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। नया क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने अभी पढ़ा है कि साधारण नमक से बनेगा, तो नमक से कैसे बनेगा ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सुनना और समझना, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले नमक, यानी साधारण नमक, और साधारण नमक में डालेंगे पानी, और पानी डालकर उसका बना लेंगे विलयन। ठीक है, साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, यानी यदि हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सीधी सी परिभाषा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को देखो, इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसमें क्लोरीन गैस भी निकलती है, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके साथ हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस निकलती है। हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहां एक लाइन और लिखेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार तथा क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखो, तो इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आप सबसे पहले लेंगे नमक। नमक का मतलब NaCl। ध्यान से देखो बेटा,
ये नमक है, ठीक है। और नमक कैसा, इसमें हम क्या डालेंगे, अब पानी डालेंगे, NaCl प्लस H2O। तो ये नमक का जलीय विलयन बन गया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसको मैं पानी डाल के इसका विलयन बना लिया। विलयन बनाने के बाद आप यहां पे करिएगा प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करिए आपने। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखो, जब आपने नमक लिया, नमक में आपने जल डाला और जल डालने के बाद आप यहां पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखो क्या होगा कि आपके पास यहां Na है ना, ये आयनित हो गया NaCl। जो जल है ये भी आयनित हो गया, कैसे, O2 OH और H में, ठीक है, H और OH में। तो ये जो Na है ये इससे क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा, NaOH। प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन, प्लस क्या बचा, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी परमाणु के रूप में नहीं रह सकते, ये अणु के रूप में रहते हैं, और ये गैसीय अवस्था में होने के कारण तीर का निशान लगा दो ऊपर, ठीक है। तो देखो, नमक के जलीय विलयन में जल डाला, यानी नमक के साथ जल डाला, विलयन बना लिया, बना NaOH, Cl2 और H2। तो ये गैस है, ये भी गैस है, और NaOH यहां पर एक्वस सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि सोडियम, सीधी सी बात है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है। इस प्रक्रिया में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये क्या है, क्षार है, और ये क्लोरीन गैस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। यदि क्लोर क्षार के नाम से आता है क्वेश्चन, तब भी हमें यही करना होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH क्षार क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे NaOH कहां बना, Cl2 कहां बनी। तो इसके लिए हम एक उपकरण लेते हैं, क्या लेते हैं, उपकरण। उपकरण में भरेंगे NaCl का घोल, तो एक तरफ से नली जोड़ देंगे जिसमें NaCl भरेंगे, और एक तरफ पूरा भरने के बाद निकलता रहेगा। उसमें एक जोड़ देंगे कैथोड, एक जोड़ेंगे एनोड। कैथोड और एनोड जोड़ने पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पर इकट्ठी होगी ये गैस, और क्लोरीन एनोड पर, ठीक है। इसका डायग्राम दिखाता हूं आपको, देखो ये देखिए बेटा, क्लोर क्षार अभिक्रिया देखो इसमें। अब ये एक पात्र लिया हमने, है ना, ये पात्र देखो, ये पूरा टैंक है, हम यहां से नमक का घोल डाल रहे हैं इसमें, ठीक। ये नमक का घोल भरने के बाद यहां से निकलने के लिए है, इधर से जोड़ना है नमक के घोल को, इधर से पानी, वो नमक का घोल निकलता रहेगा, ठीक है, वो भी NaOH के साथ। अब देखो इसमें ये एनोड है, ठीक है, और ये कैथोड है, ठीक। अब इसमें क्या, ये बैटरी के टर्मिनल प्लस माइनस लगा दिए, प्लस माइनस लगाने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित कहां हुई, नमक के घोल में, तो नमक का जल में एक तरह से आयनित हो गया। तो ये देखो आप, इसमें देखो NaOH, H और Cl, वो HOH, ठीक है।
तो यहां पर आप देखो ये नमक NaCl के रूप में डिवाइड हो गया और जल HOH के रूप में हो गया। अब यहां जो कैथोड है, कैथोड की साइड देखो सोडियम धनायन, हाइड्रोजन धनायन, एनोड की प्लस की तरफ देखो क्लोराइड आयन और NaOH आयन, और हमेशा प्लस की रिएक्शन माइनस के साथ होती है। तो यहां पर हम देखें ये जो NaOH बन जाएगा ये क्लोरीन गैस, अब क्लोरीन गैस कहां, एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कहां, इस पर कैथोड पर, और NaOH बन जाएगा। तो NaOH इस तरह यहां से नमक के घोल के साथ निकलेगा और इस NaOH को देखो धातुओं से यानी एक तरह से प्रोन हटाने के लिए साबुन अपमार्जक कागज बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे जो क्लोरीन गैस निकलती है, इस क्लोरीन गैस का भी उपयोग देखो पानी की स्वच्छता यानी जल को शुद्ध करने के काम आती है। स्विमिंग पूल में क्लोरीनीकरण करना पड़ता है कीटाणु को मारने के लिए, PVC में भी काम आता है रोगाणुनाशक के रूप में, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें काम आता है, कीटनाशक में भी ये काम आता है। ये उपयोग है किसके, क्लोरीन के, और ये उपयोग किसके इधर, हाइड्रोजन के, ईंधन के रूप में, मार्गनीन के रूप में, खाद के लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, तो ये उपयोग है। आपने अभिक्रिया देखी, अभिक्रिया आपके सामने है, क्लियर। देखो ये अभिक्रिया आपने देखी थी, इस अभिक्रिया में देखो यहां तक कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद आप चित्र देखोगे, चित्र देखने के बाद NaOH का उपयोग कैसे बना ये आपने समझ लिया। अभिक्रिया आपके सामने है, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। यह उदाहरण रासायनिक समीकरण, यह उदाहरण है ये। ठीक है, NaOH का जो उपयोग है वो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में NaOH का उपयोग किया जाता है। धातुओं से ग्रीस हटाने में भी इसका यूज होता है। H2 जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, H2 का उपयोग देखिए ईंधन के रूप में, ये जो रॉकेट वगैरह होते हैं इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को काम लिया जाता है, द्रव हाइड्रोजन को। ठीक है, मार्गरीन के रूप में और खाद में। क्लोरीन गैस Cl2, इसका प्रमुख काम है जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ करने में। ठीक है, स्विमिंग पूल जो होते हैं उनमें भी क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं ताकि कीटाणुनाशक के रूप में काम आती है, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और इसको सामान्यतः कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता हूं। यदि हम देखें ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका रंग होता है श्वेत। ठीक है, और कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, और इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। और जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का गलनांक होता है 1081 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, इसकी अभिक्रिया क्या है, इसका डायग्राम क्या है, तो ये सब आपने देखा। डायग्राम को आप एक बार और देख लें, क्लियर। ये इसका डायग्राम है। देखो आप एक साइड से नमक का घोल आपने प्रवाहित किया, कहने का मतलब नमक डाला, नमक के साथ पानी लिया, विलयन बना लिया, या इसको नमक के घोल से जोड़ दीजिए। इसमें एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया,
बैटरी को यहाँ से प्लस माइनस करके जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने पर जैसे ही आप जोड़ोगे नमक आयनित हो जाएगा, NaCl और HOH, ठीक है। तो यहां से देखो इधर ऋणात्मक आयन इधर है, धनात्मक आयन इधर है। हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पर आ जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर आ जाएगा और NaOH विलयन के साथ अलपृथक हो जाएगा। इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। देखिए बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके दिमाग में कंप्लीट आ गया होगा, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, इसका डायग्राम क्या है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। क्या लिया आपने, NaCl प्लस H2O और वो भी कैसा, एक्वस सॉल्यूशन है। फिर H2O ये लिक्विड कंडीशन में ले लो। यहां आप लेंगे क्या, विद्युत धारा, क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये आपकी अभिक्रिया, इसको ध्यान रखना। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको अभिक्रिया लिखना जरूरी है। यदि आप अभिक्रिया नहीं लिख पाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कितने मिनट हो गए भगवान जी, कितने मिनट हो गए, सेकंड चालू कर देना बोले। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग 25 पे कर दूंगा। ब्लीचिंग पाउडर, देखो यदि हम देखें तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर यह है पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा रंग है, पीला, और पीले रंग के साथ ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में विलेय, जल में कैसा है, विलेय यानी घुलने वाला, जल में आसानी से घुल जाएगा। रंग हल्का पीला, क्रिस्टलीय ठोस, जल में विलेय। वायु में यदि इसको खुला रख दिया जाए तो क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस, क्लोरीन। इसका निर्माण करने के लिए क्या करें, जब आपने कास्टिक सोडा का निर्माण किया था तो कास्टिक सोडे में क्लोरीन गैस निकल रही थी, ठीक है। उस क्लोरीन गैस को यदि चूने के पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित कर दें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें आप प्रवाहित कर दो क्लोरीन गैस, तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण प्लस जल अलग हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस और बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां यदि आपको मैं बताऊं विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसका मैं आपको रासायनिक मेथड समझाऊंगा, किस प्रकार इसको बनाते हैं, क्या इसका उपयोग है, ठीक है। इसके बारे में मैं इसमें आपसे और बात करूंगा। है ना, 25 मिनट हो गए, ठीक है। बाकी अभी देखो बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, इसके उपयोग के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ तक आप इसकी स्टडी करें, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।